हर महीने के सेकंड और फोर्थ यानी दूसरे और चौथे बुधवार को इसी लिंक पर हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रीवांस मीटिंग, जिसमें हमारे ऑलरेडी जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ इनरोल होना चाहते हैं, वो किसी सवाल को लेकर हमसे कोई बात करना चाहते हैं, उनको कोई मन में कोई शंका है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस तरीके के किसी भी आयोजन के लिए जो इग्नू से रिलेटेड कोई भी सवाल जो पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक इस तरीके की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोग हैंड रेज कर लें एक एक करके, जो सवाल पूछना चाहते हैं एक एक करके सवाल पूछें, हम लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। तो हेमंत कुमार जी पूछिए। सर आपको और इस सेशन में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स और अन्य महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैं हेमंत कुमार हूं, सहायक महाप्रबंधक प्रभारी अधिकारी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलाहाबाद। सर, मेरा ये इशू है कि हमने अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराया है 14 जून को 2022 को एमए इन रूरल डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स में। तो जैसे हमने पिछला भी किया था, कई एक दो कोर्स अभी तक हमने किया है इंदिरा इग्नू से, जिसमें एक पीजी डिप्लोमा गांधी एंड पीस स्टडीज में है और एक पीजी डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। तो जो लेटर पार्ट था पीजी डिप्लोमा इन गांधी एंड पीस स्टडी, दैट वाज ऑनलाइन। तो उसमें हमारा कोर्स मटेरियल भी आया था और इस पे भी हमने कोर्स मटेरियल के लिए ऑप्ट किया था, हार्ड कॉपीज। लेकिन उसमें क्वेश्चन आ रहा है, हमने मेल दिया तो उन्होंने लिखा कि आपका एनरोलमेंट नंबर भेजिए, तो हमारा एनरोलमेंट नंबर अभी तक मिला नहीं है। व्हाट आई गॉट ओनली द कंट्रोल नंबर out of the registration procedure. So let me know more what to do exactly. हाँ, एडमिशन टीम जुड़ी, हाँ एडमिशन आरसी वहां से। आप ऐसा करें, अपना कंट्रोल नंबर हमारे चैट बॉक्स में लिख दें। जी सर। और अपना प्रोग्राम लिख दें। देखिए, एक सभी बच्चों को मैं बता दूं, ऑनलाइन प्रोग्राम और ओडीएल प्रोग्राम में डिफरेंस है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम जैसे MARD है आपने, तो MARDOL अगर लिखा है तो वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन मीन्स एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। आपकी क्लासेस, आपके एग्जाम, आपका असाइनमेंट, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। तो अगर आप बहुत वेल वर्स्ड हैं ऑनलाइन से, तभी आप उस प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए, MARDOL। नहीं तो आप ट्रेडिशनल ODL मोड में ही जाइए, जहां पे आपको किताबें मिलेंगी। जैसे ट्रेडिशनल आप एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देते हो, वैसे ही होगा। तो आपने क्या ऑनलाइन में लिया या ODL मोड में लिया, ये आप मुझे पहले ये बताएं। मैंने ऑनलाइन में ही लिया सर, और मैंने MARD, आपका प्रोग्राम का नाम क्या है? पूरा कोड मुझे बताएं जरा प्लीज। MARDOL सर। ऑनलाइन है, ओके। ये प्रोग्राम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आपका असाइनमेंट, आपका एग्जाम सब ऑनलाइन होगा। आप जरा कंट्रोल नंबर अपना लिख करके प्रोग्राम मैसेज बॉक्स में लिखें जरा। ठीक ठीक, मैं भेज दे रहा हूँ सर। मैं आप जस्ट एक मिनट बताना चाहूँगा। हमने पीजी डिप्लोमा गांधी एंड पीस स्टडीज में ऑनलाइन मोड में ही किया, ऑनलाइन में ही हमने असाइनमेंट जमा किया, ऑनलाइन में ही हमने एग्जाम दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तब ठीक है। हमारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी भी आया था, इसमें भी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो ऑप्शन था कि वेदर यू वांट हार्ड कॉपी मटेरियल और नॉट, तो उसमें भी हमने टिक किया था। और जो रिक्वायर पेमेंट था 6800 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो आई पेड कंप्लीटली। नहीं, तो आगे अभी अभी अगर आपका एडमिशन सर कंफर्म नहीं हुआ है जी हेमंत सर। जी, तो आपको जी, किताबें कैसे मिल जाएंगी? पहले अच्छा एडमिशन नहीं कंफर्म होके, आपको पहले एडमिशन कंफर्म होके आपका इनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा, तब आपको किताबें जी, देंगे। तो आप ठीक कंट्रोल ठीक नंबर भेज दें तो हम जरा चेक करवा लें, ठीक 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 है ना? ठीक ठीक, हाँ। भेज रहा हूँ सर। और कोई बच्चा जो सवाल पूछना, ये ज्यादातर उन्हीं बच्चों के लिए मीटिंग रखी गई है जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है फ्रेश एडमिशन लेने के लिए, अभी तक फीस नहीं पे की है या कोई आगे का प्रोसेस नहीं किया है। तो उन्हीं के लिए ये हमने ये मीटिंग रखी है।
आप अच्छा हेमंत जी, आपने फीस पे कर दी है? जी जी सर, फीस पे कर दिया है 6,800 कम्प्लीटली। वेरी गुड, ठीक है। तो बाकी कोई सवाल? अभी शर्मा सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ना एमबीए ऑनलाइन प्रोग्राम में इनरोल किया है अभी, तो क्या कोई डिसएडवांटेज है ओडीएल या एमबीए में नहीं, ऑनलाइन? नथिंग, 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 देयर विल बी नथिंग। नो डिसएडवांटेज, राइट? नहीं नहीं, क्योंकि नथिंग। मतलब इट्स ऑन यू वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट द प्रोग्राम ऑनलाइन और इन ओडीएल मोड। ओके। ओडीएल इज ट्रेडिशनल मोड है, जिसमें आपको किताबें मिलेंगी, आपको असाइनमेंट हार्ड कॉपी में जमा करना होता है, एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देना होता है, जैसे कॉपी पे लिखा जाता है। ऑनलाइन में आपको हर चीज, जैसा हेमंत जी भी बता रहे हैं कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना होगा, एग्जाम भी ऑनलाइन देना होगा। तो इन विच एवर मोड यू आर कंफर्टेबल यू कैन परस्यू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो इन रिस्पेक्ट टू डिग्री, लाइक जब भी डिग्री मिलेगी तो उसमें भी जितनी एलिजिबिलिटी रहती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स विल बी सेम फॉर हाँ, ऑनलाइन। विल बी सेम, नो प्रॉब्लम। एंड वन लास्ट क्वेश्चन सर, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आई हैव कंप्लीटेड बीटेक, सो हमारी 4 सेमेस्टर का मार्कशीट होते हैं, तो whenever I'm trying to, because 200 केबी का फॉर्मेट है, तो क्या मैं फाइनल ईयर की मार्कशीट खाली अपलोड करूं या चारों साल? बिकॉज नहीं, सिर्फ फाइनल ईयर, सिर्फ फाइनल। फाइनल, ओनली फाइनल ईयर मार्कशीट इज नीडेड। फाइनल मार्कशीट जिसमें कंप्लीट का दिखा रहा हो कि आपने, आपकी बीटेक कंप्लीट हो। ओके, ठीक। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रद्धांश, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है अगर जैसे मैं सर ग्रेजुएशन बीएससी से किया हूँ और मैं सर मास्टर आप से अपना मैं हिंदी करना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि बिल्कुल हिंदी से हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इग्नू में इस तरीके की कोई बंदिश नहीं होती है, खासकर उन प्रोग्राम्स में जिनमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है ना? तो एमए हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, साइंस का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आप नहीं सर, कुछ कुछ जगह सर ऐसा हुआ है कि जैसे मैं कह रहे आपको हैं कि आपका दूसरे की बात कर ही नहीं रहा, मैंने कहा, इसीलिए कहा ना इग्नू, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इग्नू में। हाँ, सिर्फ एमएससी अगर है, जैसे एमएससी फूड साइंस है, तो हम मानते हैं कि बीएससी में आपका बीए वाले लड़कों का हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो उसका मिनिमम एक एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन सोशल साइंसेज और आर्ट्स के ज्यादातर प्रोग्राम में सिर्फ हम ग्रेजुएशन मांगते हैं, वो आप किस सब्जेक्ट से हैं, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, उससे मतलब नहीं होता है। तो आप बीएससी होते हुए भी एमए हिंदी कर सकते हैं। ये ओडीएल की ऑल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इग्नू की एक खूबसूरती है कि हम ज्यादातर विद्यार्थियों को एकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। श्रद्धांजलि। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कहीं कहीं बताया जा रहा है कि जैसे आपका बीएससी में अगर मतलब बीए या बीएससी में अगर कोई सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत से तभी आप मतलब वो कर सकते हैं एमए, ऐसा है क्या हिंदी से? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और सर जो एमए और एजुकेशन में जो इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मोड बता रहा है, तो क्या हम उसको हिंदी में मतलब उसका अप्लाई कर सकते हैं क्या, पढ़ सकते हैं या आंसर शीट लिख सकते हैं क्या? एमए एजुकेशन में? जी सर, उसमें हाँ सर मीडियम जो हाँ, एमए एजुकेशन का जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन आप उसका एग्जाम और असाइनमेंट हिंदी में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अंशुका जायसवाल, अनुष्का जायसवाल, सॉरी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये पूछना था मुझे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सर एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ रही है, तो हाँ सर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है एमए इन सोशियोलॉजी, हाँ। तो सर तो आपको उसमें बीए बीए डालना पड़ेगा, बीए ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है जी उसकी सर। उसकी डिटेल डाल दीजिएगा, क्वालिफिकेशन तो डिटेल्स। सर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में वो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आ रहा है, लेकिन उसके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 12th का बोर्ड का बोल रहा है। हाँ, सर उसमें कॉलेज से मतलब ग्रेजुएशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नहीं बोल रहा, उसमें बोर्ड से 12th का बोर्ड जो होता है उसका परसेंटेज और नहीं, किस बोर्ड। आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रही हैं? सर एमए इन सोशियोलॉजी। नहीं, तो क्वालिफिकेशन में अगर इंटरमीडिएट है तो आप इंटरमीडिएट डाल दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बीए होगा उसके लिए। क्वालिफिकेशन में 10+2 पहले आपको इंटर करना होगा कि 10+2 आपने किससे किया है, इंटरमीडिएट।
उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको वो ग्रेजुएशन मांगेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। पूछना था कि मैंने अपना हाँ, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही अनुष्का जी, मैं कह रहा था थोड़ा सा तेज बोलिए या नेटवर्क में आइए आप। कैसे कंडक्ट होंगी और विल इट बी कंपल्सरी टू ज्वाइन द क्लासेस? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है आप बिकॉज मुझे प्रिपेयर हाँ बोलिए, हेमंत जी बोल रहे हैं लगता। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैंने मैसेज भेजा है, इन कॉल मैसेज करके दिखा रहा था उसमें। हाँ हाँ हाँ। और शुभम गुप्ता, शुभम गुप्ता जी बोल सकते हैं अपनी बात? यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। सर मुझे कोर्स एमएसडी में एडमिशन लेना है। हाँ सर मैंने सारा फॉर्म फिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म कॉलम नंबर 7 तक आई हैव कंप्लीटेड। सर वहाँ पे जो मुझे कोर्स दिखा रहा है फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए कंपलसरी लैंग्वेज, हाँ वहाँ पर है एमएसडी 2, 3, 4 एंड 6। हाँ सर मैंने इसके गांधी भवन में जाके भी ऑफलाइन मैंने पता किया था कि असाइनमेंट जो है ऑनलाइन अपडेट कर दिए गए हैं 2022 जुलाई सेशन के लिए, हाँ। लेकिन सर वहाँ पे MSD 6 का पेपर नहीं अवेलेबल है। और सारे मिल रहे हैं आपको? हाँ सर, 2, 3, 4, 5 अदर सारे मिल रहे हैं। तो एक पेपर नहीं है वो बेटा, अभी जल्द शीघ्र ही अपलोड हो जाएगा। आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है ना? नो सर, अभी जुलाई सेशन में लेना है। अच्छा, तो असाइनमेंट अभी लिखने की क्या दिक्कत है तुमको? अभी तो तुम एडमिशन लोगे और उसके बाद आपको एग्जाम तो देना है आपके मार्च जून जून 23 में। में ना? यस सर। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जून 23 के लिए असाइनमेंट तब तक अपलोड हो जाएंगे। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए और आप एडमिशन को कंफर्म कीजिए, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है? यस सर। ये सेशन हमारा 2022 से 24 होगा सर। हाँ 22 से 24 हो रहा है। देखिए इग्नू में मिनिमम ड्यूरेशन का एक प्रोविजन है कि 2022 जुलाई में आप एडमिशन लेंगे तो जून 24 तक आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश अगर कोई पेपर छूट गया या नहीं कर पाए तो आपको स्टैंडर्ड वैलिडिटी प्रोग्राम में दी जाती है। मास्टर प्रोग्राम के केस में 4 साल भी है और 3 साल भी है। और अगर आपको स्टैंडर्ड वैलिडिटी में भी आप पेपर को क्लियर करना है तो यानी कि आप अगर 2024 जून तक अपने पेपर को क्लियर कर लिए तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर 24, जून 25 और दिसंबर 25 में भी आप पेपर दे सकते हैं। इवन कि जून 26 तक आप दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पेपर कीजिए और कोई इग्नू में बैक वगैरह कुछ नहीं लगता है, बैक वगैरह का प्रोविजन नहीं। जब आप क्लियर करेंगे तो आपका पेपर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है? यस सर। लास्ट वन सर। सर यहाँ पे सर नंबर सिस्टम सर, क्योंकि असाइनमेंट भी 100 मार्क्स के हो रहे हैं और पेपर भी एग्जाम भी 100 मार्क्स के हो ये रहे हैं। अच्छा प्रश्न है। आप के जो मार्क्स हैं वो वेटेज पे होते हैं। असाइनमेंट 100 मार्क्स के जो हैं उसमें आपके 30% वेटेज आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जाते हैं, और टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो पेपर आप 100 मार्क्स में देते हैं उसका 70%, कुल मिला के 100% हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई और एनके कोई है? सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। सर जस्ट आई वांट टू नो कि अभी जस्ट बिफोर 2 days आई गॉट मेल कंफर्मेशन एडमिशन,
तो सर एडमिशन आवाज कंफर्मेशन नहीं आ रही मेल है के आपकी बाद, साहब। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, और आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। सर अब क्लियर जा रही है क्या? अब आ रही है, आप बताएं। सर बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जस्ट बिफोर 2 days आई गॉट अ मेल, एडमिशन का कंफर्मेशन मेल मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले मेरे को मिला। तो एडमिशन के बाद कितने दिन बाद स्टडी मटेरियल मेरे को प्रोवाइड होगा? अच्छा, एडमिशन लेने के कितने दिन बाद आपको स्टडी मटेरियल मिल पाएगा ना? श्योर सर। सर देखिए, आप एडमिशन जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है सर किसी भी सत्र में, तो आपको सत्र चल रहे हैं, आपका एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद ये मटेरियल की जो लिस्ट है ये सर मतलब वो ऑर्डर होती है प्रिंट आउट होने के लिए, और वहाँ सर प्रिंट होके आ जाती है। जो जितने पेपर्स जल्दी प्रिंट हो जाते हैं उतने भेज देते हैं, जो बाद में आते हैं उनको बाद में भेजते रहते हैं वो आपके घर के पते पर। अगर आप बनारस से हैं तो हमारे रीजनल सेंटर पे भी आ जाता है, हम आपको फोन करके बुला के दे देते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई इशू नहीं है, और हमें लगता है कि एडमिशन कंफर्म होने के 2-3 महीने के अंदर आपको मटेरियल्स आपके घर के पते पे मिल जाते हैं। इन बिटवीन अगर कोई इशू हो जाता है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो ई ज्ञान कोश पे आपका पूरा मटेरियल अपलोड कर दिया गया है। कोई भी विद्यार्थी वहां से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई तब तक जारी रख सकता है जब तक उसको हार्ड कॉपी में मटेरियल नहीं मिल जाता। ओके थैंक यू सर। लेकिन उसमें ई ज्ञान में बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, कैसे उसमें हम एक्सेस करेंगे अपना? नहीं, बहुत सारे नहीं, एसएलएम जो है ऑप्शन उसी को करेंगे। एसएलएम मटेरियल, सिर्फ लर्निंग मटेरियल का ऑप्शन जो है उसी को क्लिक करेंगे, ऊपर से तीसरा है वो। ओके थैंक यू। वहाँ पे हार्ड कॉपी में आपको मटेरियल अपलोड है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और चाहे तो जरूरत पड़े तो प्रिंट लीजिए, नहीं तो उसको अपने कंप्यूटर में देखते रहिए, हार्ड कॉपी आपके घर पे जाएगी। श्योर सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई विद्यार्थी? अनुष्का सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर मुझे ये पूछना था कि मैंने ओडीएल मोड में एमए इन सोशियोलॉजी के लिए मतलब करने के लिए फॉर्म फिल किया है अभी। तो सर मुझे ये पूछना था कि मैंने रीजनल स्टडी सेंटर कोड पीजी कॉलेज गाजीपुर में डाला है, तो सर क्लासेस वगैरह जो होंगी और जो असाइनमेंट्स होंगे वो वहीं पर सबमिट करने होंगे? हाँ, दो बातें यहाँ पे अनुष्का और सभी लोगों को मैं क्लियर करना चाहूँगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओडीएल फॉर्म में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन ट्रांजिशन करती है, जिसमें स्टडी मटेरियल ही आपकी गुरु है, और आप स्टडी मटेरियल पढ़ लेंगे अगर ठीक से, तो आप अपने सब्जेक्ट के 100% नॉलेज प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन यदि कहीं कोई कंफ्यूजन और डाउट्स रहता है तो आपके लिए काउंसलिंग सपोर्ट्स आपके स्टडी सेंटर पे आयोजित किए जाते हैं। कोविड-19 की वजह से और देखते हुए समस्याओं को हम लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट्स आपको देना शुरू किया है, फिजिकल जो काउंसलिंग होती थी, और उसके तहत हमने कई ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जैसे ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे आपकी काउंसलिंग जो चल रही है, ज्ञान धारा रेडियो चैनल है जो वेब रेडियो है, उसके जरिए आपकी सब्जेक्ट की काउंसलिंग होती है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, 16, 17, 18, 19, 20 4 चैनल हैं जिसपे इग्नू की प्रोग्राम की काउंसलिंग चलती रहती है। तो आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से इन ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, उसमें दिए गए नंबर पे फोन करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को आप सभी को अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, और पूरे देश में हमारे विद्वतजन आपके इन काउंसलिंग सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। आप अपनी सक्रिय भागीदारी जरूर निभाइए। आपको स्टडी सेंटर भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन असाइनमेंट्स वगैरह सारे अपने ये जो जरूरत की चीजें होती हैं, और एकेडमिक सपोर्ट्स या आपके प्रैक्टिकल्स हैं या आपके प्रोजेक्ट के कोई सब्जेक्ट है, उन सब के लिए आपका स्टडी सेंटर प्रथम कांटेक्ट पॉइंट है। फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट इज योर एलएससी, लर्नर सपोर्ट सेंटर। तो पीजी कॉलेज गाजीपुर में डॉक्टर दिनेश सिंह जी हैं, आप वहां से मिल लेंगे और करेंगे। इसके बाद आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद हम आपका एक इंडक्शन मीटिंग भी करते हैं, उसमें हम ये सारी बातें बताते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। और कोई विद्यार्थी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर्म सबमिट करने के बाद कितना वक्त लगता है टू गेट कंफर्मेशन मेल?
एडमिशन हो गया? आमतौर पे हम 1 महीना मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। जब तक डेट रहती है आमतौर पे आप मानिए कि आपका फॉर्म अंडर प्रोसेस है। बस एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको ग्रीवांस आया है आपकी मेल पे, कोई डेफिनेटली हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व की है आपके लिए, तो आप कृपया उसे दूर कर लीजिए समय से रहते ही उसको आप अपने ग्रीवांस को दूर कर जरूर कर लीजिए। उसके लिए आपको वहाँ पे रहता है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वहाँ अपलोड करना है, या कोई और इशू है तो उसको एड्रेस जरूर करना है। ये बात ध्यान रखते हुए जब आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके। और फिर हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है उस पे, हमारे वेबसाइट पे rcvaranasi.ignou.ac.in, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके सर, तो ये ऑनलाइन मोड के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये 1 से 1.5 महीने जो लगते हैं? हाँ, ऑनलाइन मोड के लिए भी सेम डेट्स एप्लीकेबल होते हैं, 45 डेज जो लग रहे हैं आपको एडमिशन कंफर्म करने? ऑनलाइन मोड आप किस प्रोग्राम में, ओडीएल मोड में या ऑनलाइन मोड, किस में मैं ऑनलाइन मोड में हूँ। तो ऑनलाइन मोड का तो डिफरेंट पोर्टल है, वो वहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहती है। वो तो फटाफट आपको देख के, प्रक्रिया वही है, एडमिशन ऑनलाइन ही एडमिशन ओडीएल मोड में भी है, ऑनलाइन मोड में भी है। तो वहाँ भी स्क्रूटनी उसी हिसाब से चलती रहती है, तो वहाँ भी थोड़ा कम समय लग सकता है। और वहाँ पे सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन होगी, यहाँ पर आपको ऑफलाइन असाइनमेंट्स वगैरह जमा करने होते हैं ओडीएल मोड में। मैं बस टाइम लिमिट का पूछ रहा था कि अब अगर 1 से 1.5 महीना लग रहा है, ऑनलाइन में भी सेम लगेगा अगर ऑफलाइन में भी लग रहा है? मेरे ख्याल से कि थोड़ा कम लग सकता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में इतना प्रेशर नहीं, इतने एप्लीकेशंस नहीं आते। ओडीएल मोड में ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं, इसलिए यहाँ पे स्क्रूटनी में थोड़ा टाइम लगता है। ओके सर, थैंक यू। और कोई भी सर ओडीएल मोड में सर एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है या फिर ईयरली? प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको सेमेस्टर वाइज, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी जो है ईयर वाइज है, ठीक है। और बीसीए वगैरह जो है वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। बीसीए, बीए, एमसीए, ये सारे प्रोग्राम्स जो सेमेस्टर बेस्ड है। सर एक प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। ओके सर। सर तो जब एग्जाम्स होने वाले होंगे तो डेट शीट मतलब हमारी मेल वगैरह पे आ जाएगी पहले से ही ना? डेट्स देखिए, आप बहुत बढ़िया प्रश्न किया है अनुष्का ने, सभी लोग समझ लें। डेट शीट और जितनी भी इग्नू की इंफॉर्मेशन होती हैं, हम कोशिश करते हैं एसएमएस और मेल से आपको फॉरवर्ड करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सारी जानकारी आपको खुद कलेक्ट करनी है, और उसका सबसे बड़ा स्रोत है ignou.ac.in, हमारा होम पेज। आप वीकली 2 बार जरूर उस पेज पे जाइए, आपसे नोटिफिकेशन देखते रहिए। आपसे संबंधित कोई भी जानकारी अगर वहाँ अपडेट है तो आप उसको देरी होइए। ये सक्रियता आपको रखनी है, क्योंकि लर्नर्स ऑटोनॉमी होती है, लर्नर को अपने काम खुद सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, देखनी है, करनी है डिस्टेंस एजुकेशन में, इसलिए आपकी सक्रियता ज़्यादा जरूरी है। आप कभी वेट मत कीजिए कि हमको कोई इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर इग्नू के प्रोस्पेक्टस में एक ये भी लिखा हुआ था फी रिटर्न के रिगार्डिंग सर। क्या लिखा था? एडमिशन मान लीजिए सर कि कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर एग्जाम में इनरोल होकर के वो एग्जाम फाइनल ईयर में एग्जाम नहीं देता है, मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं देता है, और वो अपना एडमिशन विथड्रॉ करना चाहता है, तो फी के लिए रिटर्न के लिए कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ था, वो बता सकते हैं? देखिए, एक बार सेमेस्टर में एग्जाम हो जाने, सेमेस्टर में एडमिशन हो जाने के बाद, और उसके जो रूल्स के हिसाब से लिखे हैं, इतने दिन कंप्लीट हो जाने के बाद, ऑलरेडी 1 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद फी रिफंड नहीं होती है। और उसके पहले आपको रिफंड के रूल हैं। अगर आपने मतलब फॉर्म प्रोसेस होने के पहले अगर आपने किया तो रजिस्ट्रेशन फीस काट के और आपकी सारी फीस वापस कर देंगे। तो फी रिफंड के रूल हैं हमारे, फॉर्म प्रॉस्पेक्टस इग्नू से डाउनलोड कीजिए, उसमें रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, आप उनके हिसाब से जा सकते देख सकते हैं। ओके, वेरी थैंक यू सर।
आज चित्रा द्विवेदी जी अपने प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के टाइम पे बोर्ड का परसेंटेज नहीं मांग रहा था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन डिटेल्स दी थी तो उसमें अपीयरिंग की जगह ग्रेजुएशन का परसेंटेज मांग रहा था आई थिंक। तो वहां पे अभी तो मार्कशीट आई नहीं है सर, तो क्या परसेंटेज डालेंगे, क्योंकि ऑप्शन अपीयरिंग का आ नहीं रहा था उस टाइम। मैं समझ रहा हूँ, दो चीजें बहुत क्लियर हो रहे हैं आप लोग। एक, ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, उसके अंक भरने होते हैं, उनके परसेंटेज भरने होते हैं, उनके डिटेल्स भरने होते हैं उसमें एडमिशन टाइम में। तो जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता, मार्कशीट आपके हाथ नहीं आ जाती है, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं किया जा सकता इग्नू में एज पर रूल। तो इसलिए आपको जब मार्कशीट आ जाए तभी एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात, इंटरनेट जनरेटेड मार्कशीट भी एक्सेप्टेबल नहीं है इग्नू में। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें, अपने ट्रांसक्रिप्ट को अतिशीघ्र प्राप्त कर लें, मार्कशीट को प्राप्त कर लें, और वो अपलोड करनी पड़ेगी, उसकी डिटेल्स भी भरने पड़ेंगे। ठीक है सर तो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तो 31 जुलाई है, आई डोंट थिंक कि तब तक आ जाएगी मार्कशीट, या फिर अभी तो ऑनलाइन मार्कशीट भी नहीं मेरे आई है। ख्याल से अभी डेट बढ़ सकती है, अभी बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी मैं आज कमिटमेंट नहीं कर सकता इस बात का, लेकिन हमें उम्मीद है कि देश में बहुत से जगहों पे बाढ़ आपदा और जैसे तमाम प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, हमारे ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि आप डेट को एक्सटेंड कीजिए, एडमिशन डेट को। तो हमारी यूनिवर्सिटी जैसा फैसला लेगी, डेट बढ़ने की गुंजाइश है चित्रा जी, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, कब तक आ जाएगा आपका। सर तो अभी पेंडिंग में छोड़ दो ना फॉर्म को। एग्जैक्टली, जब तक मार्कशीट नहीं होगी आप भरिए। ओके सर, थैंक यू। मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूँगा, अभी दूसरे कोई विद्यार्थी को लेने से पहले, कि अगर इग्नू में आप अपने प्रवेश को अपने मित्रों के साथ लेते हैं, तो मैंने अनुभव किया है कि आपकी पढ़ाई थोड़ा सरल हो जाती है, क्योंकि आप ये इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टडी है, जिसमें आप अपनी परिस्थिति में रह के अपने घर पे पढ़ाई करते हैं। यदि कोई आपका मित्र साथ में प्रवेश लेता है तो आप उनसे अच्छे डिस्कशन कर सकते हैं, पीयर ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, असाइनमेंट तैयार करने में भी आप साझेदारी कर सकते हैं, आपस में मिल के लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप सभी लोगों को अपने मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए ये प्रवेश लेने के लिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स हों या आपके आसपास रहने वाले लोग हों, उनको अपने कोर्सेज, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया उनकी बेनिफिट बताइए, उनको और प्रवेश दिलाइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे कम खर्चे में, देश में सबसे कम खर्चे पे प्रोग्राम ऑन ऑफर करती है और आपके दरवाजे तक पहुंच के पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, बिना किसी कॉलेज बाउंड्री के। आपका किसी जगह पे जाना जरूरी नहीं है, आप अपनी परिस्थिति में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटीज को लोगों को बताइए, समाज को जागरूक कीजिए, क्योंकि हम सभी लोग अगर इस फैसिलिटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, तो हम लायबल हैं कि समाज के अन्य लोगों तक ज्ञान की ज्योति को और ले जाएं और लोगों को इस ज्ञान के महायज्ञ से जोड़ने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं और हमें सहयोग करेंगे अन्य लोगों तक पहुंचने में। इन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, आप अपना बताएं अगर कोई सवाल पूछना हो तो। सर मेरा ये कहना है कि एक बुधवार को 11 से 12 बजे ही टाइमिंग है। हाँ, सेकंड एंड फोर्थ वेडनेसडे को, महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को 11 बजे ही हम यहाँ पे मिलते हैं इसी लिंक पर। ये लिंक यही रहता है, लिंक नहीं बदलेगा। हेलो सर, प्रणाम सर जी। मुझे एक जानकारी चाहिए थी। मैंने इस बार जुलाई सेशन में एमए इन एजुकेशन में एडमिशन लिया है, क्या इसके साथ मैं दूसरे कोर्स में भी इनरोल हो सकता हूँ क्या? एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आप ले सकते हैं। सर पीएचडी के लिए क्या उसका मतलब अप्लाई किए थे, इसके लिए कैसे करें?
संतोष गौंड जी, आप एक सर्टिफिकेट 6 महीने का कोई प्रोग्राम है एमए एजुकेशन के साथ, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सर मुझे रेगुलर ये एमए कोर्स करना है, अगर दूसरा एमए डिग्री लेना है तो मुझे कब लेना पड़ेगा, कब इनरोल देखिए, होना पड़ेगा? यूजीसी की नोटिफिकेशन आ चुका है। जी यूजीसी का, लेकिन अभी इग्नू ने इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। यूजीसी के जी नोटिफिकेशन के अनुसार आप एक रेगुलर डिग्री के साथ एक डिस्टेंस एजुकेशन से कोई डिग्री ले सकते हैं। हेलो सर। तो तो मुझे दूसरे कोर्स आप, के लिए अगर आप यूजीसी का नोटिफिकेशन मानते हैं और जहाँ पे आप रेगुलर लेना चाहते हैं तो वो जी उसको मान रहा है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, मुझे इसी से लेना, इग्नू से ही लेना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया तब आप है। 2 साल बाद, तब 2 साल अच्छा बाद अच्छा, 2 साल बाद। आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के 2 साल बाद, जी प्रोग्राम मतलब एडमिशन लेने के 2 साल बाद, भले आपने कंप्लीट किया या नहीं किया है, जी एमए एजुकेशन का 2 साल चाहिए होता है। जैसे अगर आपने अभी जुलाई में लिया है जी तो जी आप 2 साल बाद दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ओके सर। दूसरे एमए लेवल के प्रोग्राम में, जी और जी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई जी। हेलो सर हेलो सर। असाइनमेंट वगैरह के लिए जानकारी हम लोगों को कैसे होगी? क्या असाइनमेंट के लिए जानकारी कैसे होगी? असाइनमेंट आपको, इंडक्शन मीटिंग एक होती है, ऑर्गेनाइज होती है, और अपने जी स्टडी सेंटर से भी आप टच में रहिएगा, जिस वो आपको जी बताएंगे। जुलाई सेशन के डिग्री प्रोग्राम के विद्यार्थियों को असाइनमेंट अगले साल जो 2023 मार्च में असाइनमेंट सबमिट करना होगा अपने स्टडी सेंटर पे। जी। असाइनमेंट के और क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। सर टीचिंग मटेरियल जो है वो कब तक मिलेंगे हम लोगों को? स्टडी मटेरियल जो है? एडमिशन कंफर्म होने के 1-2 महीने के अंदर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। अमित, हाँ पूछिए। हेलो। हाँ अमित जी पूछिए। ये बोल रहे हैं सर पीएचडी के लिए अप्लाई सर की मतलब कैसे करें उसको इग्नू से? इग्नू से पीएचडी हेडक्वार्टर से होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, इग्नू की वेबसाइट पे आप टच में रहें। अभी नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सर हिंदी से है सर, अभी अप्लाई आया नहीं है कुछ मतलब अभी, तो कब कह तक तो रहा आएगा हूँ ये? कि आप टच में रहें, तब तक आ जाएगा। उसका कोई फिक्स डेट नहीं होती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक संभावना है आएगा। आप सभी को जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट को वीकली विजिट कीजिए, ignou.ac.in और rcvaransi.ignou.in, ये दोनों वेबसाइट आप लिख लीजिए, वीकली विजिट कीजिए, आपको बहुत कंफ्यूजन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जी जी। वेबसाइट पर पूरी तरह से अपडेटेड होती है। थैंक यू थैंक यू। पांडे जी फिर हम मीटिंग क्लोज हाँ, करते हैं, ठीक है तो ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सब लोग बहुत अपने, हमें आशा है कि अपनी प्रश्नों के जवाब पा चुके होंगे और संतुष्ट हुए होंगे। अगर कुछ बात ओके रह सर। जाती तो अगली बार हम लोग सेकंड बुधवार को अगले महीने फिर बैठेंगे, आपसे बात करेंगे और इस तरह से करेंगे। आपके प्रश्न अगर फिर भी नहीं खत्म होते तो आप संडे वाले प्रोग्राम में जरूर जुड़िए, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो आपके प्रश्नों के जवाब के। सर फेसबुक पे जो सर लाइव आते कैंपस हैं के आप हो वो गया तुमने, ये वाराणसी कैंपस खुल गया इलाहाबाद कैंपस पे? क्या फेसबुक पे ये कब इग्नू में आते हैं वो? एडमिशन जो चाहते थे फेसबुक ये लाइव जो है वाराणसी आपकी में है? वाराणसी का है, रीजनल सेंटर वाराणसी की फेसबुक लाइव में आप, ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू लॉर्ड। ओके सर, थैंक यू सर। गूगल मीटिंग रहा बनारस से। गूगल मीटिंग रहा बनारस।